स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अमेजिंग सी इवनिंग में वेलकम है। और अभी देखिए ऑलमोस्ट इवनिंग, रियली कोल्ड आउटसाइड। और आज मैं बाहर थोड़ा आने के बाद, सारा काम वाम फिनिश करने के बाद, मैंने सोचा थोड़ा सा आज से ना मैं पूजा वगैरह शुरू करती हूँ। बिकॉज मतलब नॉट फ्रॉम रिलीजियस पर्सपेक्टिव, मेरे को लगता है ना कि आप पूजा करते हो तो आपको मन की बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। एक टाइम था, पता है आपको, जब मैं बहुत ज़्यादा पूजा करती, जब कॉलेज में थी, इंजीनियरिंग कर रही थी, आई यूज़ टू प्रे सो मच, प्रे सो मच एज इन लाइक इट वॉज माई रिचुअल की मतलब नहा के भगवान का जो भी मुझे मंत्र वंत्र आता था पढ़ के, उसके बाद ही मैं कुछ स्टार्ट करती थी डे को या फिर कुछ खाती थी। लेकिन अभी इतना पॉसिबल नहीं है, तो मैं ट्राई करती हूँ, जैसे अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो मैं ट्राई करती हूँ ना कि शाम का टाइम हो रहा है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि थोड़ा सा बस भगवान को ऐसे प्रे कर लो। और ऐसे थोड़ा मन को शांति मिलती है। लाइक लाइफ में इधर बोलते ना इंसान जैसे जैसे, और मैंने बीच में पूजा करना छोड़ दिया था, उसका कुछ अच्छा नहीं हुआ था, बहुत ट्रेजेडी हो गई थी बीच में लाइफ में, तो मैंने छोड़ दिया था। फिर से मैंने शुरू किया एंड आई होप मैं कंटिन्यू करूँ, बिकॉज इट डज़ गिव पीस ऑफ माइंड। जैसे अभी शाम का टाइम था तो दिन भर तो मैं काम ही कर रही थी, नहीं मिला भी। तुरंत से मैंने शावर लिया और उसके बाद मुझे ज़्यादा भजन वजन तो नहीं आता, लेकिन मैं सीखूंगी। लाइक आई एम थिंकिंग जब मैं प्रे करूँगी मैं आईपैड पे लगा के मैं सीखूंगी। मैं बहुत आजकल इतना ज़्यादा रश हो रहा है ना, मैं सच बोलूँ मुझे एकदम टाइम नहीं मिलता कुछ भी करने का, टू बी ऑनेस्ट कुछ भी करने का। लाइक आप सब विश्वास नहीं करोगे, मैं आप लोग बोलोगे मैं हर वीडियो में सेम बात बोलती हूँ, बट दैट्स अ फैक्ट। मैंने चाय ले लिया, दैट्स अ फैक्ट। मतलब कि मेरे साथ बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कुछ भी करने का। लाइक इट्स रियली हेक्टिक। लेकिन हाँ, सुबह को जैसे पूजा वूजा करने बैठती तो फिर कुकिंग रह जाता तो और बाकी का काम रह जाता, तो मैंने सोचा चलो आराम से शाम को बैठ के भगवान का थोड़ा ये करेंगे और जस्ट बी हैप्पी। इट जस्ट गिव्स अ पीस ऑफ माइंड। मुझे सच बोलूँ, मुझे कैसे स्टेप वाइज कैसे सही होता है गलत होता है, मैं बस दिल से करती हूँ, जो भी करती हूँ दिल से करती हूँ। और यहाँ मैं मस्त अपनी चाय एंजॉय कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी मैं ब्लॉग्स नहीं बना पा रही हूँ, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। लाइक इट्स हेक्टिक हो रहा है। आपको पता है, मैं आप मेरा वेट देखो, मतलब मैं ऐसे में नहीं बोल रही हूँ मैं बहुत पतली हो गई हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा इतना हेक्टिक होता है ना। जैसे कल रात में सोई थी, मेरा पूरा लेग्स ना ऐसे करके एकदम दुख रहा था, एकदम ऐसा लग रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो बाहर का वेदर आज बहुत ही अच्छा है, मैं चाय एंजॉय कर रही हूँ। सुबह से मैंने बस थोड़ा बहुत खाया होगा, लाइक थोड़ा सा चीला ये सब खाया था, उसके बाद एंड देन दिस इज माई फर्स्ट टी। इट्स लाइक रियली हेक्टिक। तो मैंने सोचा एक छोटा सा अपडेट वीडियो बनाती हूँ देने के लिए कि हाँ मैं ठीक हूँ। एंड जस्ट दैट लाइक क्या बोलते हैं उसको, कृष्ण भगवान का छोटा सा एक मंगाया है। सो दिस इज़ लाइक रियली क्यूट। एंड इसमें ना एक ऐसे करके इसका ये है, बेल है, बहुत क्यूट है। और ये तो मेरे पास पहले से था, न्यूयॉर्क से था। और एंड अगेन इसमें गणेश जी का ही है। तो एंड देन दिस इज़ माई होल लिटिल मंदिर। आई एम गोना ऐड, धीरे धीरे करके ऐड करूँगी, लेकिन फिलहाल के लिए ये बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक ये जो, और मुझे ना ये कृष्ण भगवान बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है, एकदम क्यूट क्यूट से लग रहा है। आप लोग बताना कृष्ण भगवान कितने क्यूट से छोटे से लग रहे हैं ना। एंड इनका ये छोटा सा एक स्ट्रिंग टाइप का है, तो आप इसे इसको हिला भी सकते हो। इट्स वेरी वेरी क्यूट, इट्स वेरी नाइस। सो येस, अच्छा तो लगता है। और आप लोग बताइएगा आप लोग का कैसा चल रहा है अभी। जैसे कि अभी मार्च अप्रैल का टाइम है, तो अभी हर कंपनी में आई थिंक रश में काम होता है, बिकॉज इट्स लाइक क्वार्टर में क्वार्टरली एंड होता है। एनीवे ब्लॉग मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ, मैं इसको छोटा ही शॉर्ट में, और नेक्स्ट ब्लॉग मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। बाहर का वेदर सच में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। इट्स लाइक रियली नाइस यार। इस तरह से यहाँ पे ना, जैसे अभी जैसे इवनिंग का टाइम हो रहा है राइट, तो ऐसे वैसे विंडोज़ खोल के आराम से फ्रेश फ्रेश सा हवा लो। और ठंड तो है बाहर, लेकिन मैं महान हूँ। लाइक मैंने आज ठंडे पानी से शावर लिया, तो होता क्या, ठंडे पानी से शावर लेते हो ना, तो ऑलरेडी आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है। होल डे आई वाज वर्किंग वर्किंग वर्किंग, कुकिंग, इधर उधर का काम। तो अभी मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, तो मैंने आज से जो पूजा शुरू की है, सो आई थॉट चलो लेट्स, लाइक एक टाइम था पता है आपको, जब मैं कॉलेज में थी एंड आई यूज़ टू प्रे लाइक एवरी डे। लाइक कॉलेज में होने, हॉस्टल में रहने के बाद भी मैं हर दिन प्रे करती थी। नॉट दैट मुझे भगवान से कुछ चाहिए था कि भगवान मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर करा दो या ये कर दो वो कर दो, जस्ट दैट फॉर मेंटल पीस, अपनी अंदर की मन की शांति के लिए होता है। मैंने बीच में छोड़ दिया था क्योंकि कुछ लाइफ में ऐसी ट्रेजिडी, काइंड ऑफ लॉस्ट ट्रस्ट इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत बड़ी ट्रेजिडी हो गई थी लाइफ में, आई थिंक इट वॉज 2013। तो उस ट्रेजिडी के बाद ना मैंने बहुत आई लेफ्ट
मैंने पूजा वूजा छोड़ दिया था. फिर अचानक से like after coming back from India here, I felt like I should whoever created me, whoever gave me this good life, whoever जिस भी एंटिटी ने, मुझे नहीं पता, जो भी एक ऊपर की शक्ति है जिसने मुझे ये लाइफ दी, ये एक हेल्दी बॉडी दिया, लाइफ में करने कितनी सारी अपॉर्चुनिटी दी. सो आई शुड बी ग्रेटफुल टू आई शुड बी एटलीस्ट थैंकफुल. एंड लाइक एक होता है ना, मेरे को लगता है कि आप मेरे को ऐसा फील होता है, कभी कभी होता है ना, कभी किसी के अगेंस्ट मेरे को ग्रज हो जाता है, समथिंग लाइक दैट. सो मेरे को लगता है मुझे लाइफ में कभी भी ख़राब कर्मा नहीं करना. एज इन मुझे कभी भी किसी को इंटेंशनली हर्ट नहीं करना. मतलब कि मेरे से किसी से गलती से हो सकता है, अगर गलती से हो जाए तो आई एम रियली सॉरी. अगर आप लोगों को मैंने कभी इंटेंशनली हर्ट किया तो आई एम रियली सॉरी. लेकिन मुझे किसी को भी ऐसे लगाना कि डिले फॉर सम टाइम. सो येस, सो आप लोगों में बहुत ही न्यू अवतार में आज दिखाई दे रहे होंगे. लेकिन हाँ, मतलब बहुत लोग हो सकता है क्रिटिसाइज भी करें एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. बट आई ऑलवेज फील लाइक जैसे आप योगा करते हो या कुछ भी करते हो, देयर सर्टेन थिंग्स जो एक इंसान समझ सकता है कि वो उसको करने से वो पीस मिलता है, वो हैप्पीनेस मिलती है. तो मैंने सोचा ऐसे ही ब्लॉग शूट कर लेते हैं. ऐसे तो मुझे अभी इसके बाद बाहर भी जाना है, तो इसका चाय, और मुझे अभी फुर्सत मिली थोड़ा सा चाय पीने का, तो मैं थोड़ा सा चाय पीऊँगी क्योंकि मुझे अभी 10 मिनट में बाहर निकलना भी है रेडी होके. सो येस, इस अमेजिंग से कोल्ड से वेदर एंड आउटसाइड इट्स रियली कोल्ड. लाइक वैसे बाहर डालो ना, बहुत ज़्यादा ठंड है. वो तो मैंने थोड़ा सा पूजा वूजा कर रही थी ना, तो मैंने थोड़ा सा लिया था. लेकिन आउटसाइड इट्स रियली ताकि फ्रेश एयर आए. मिलूँगा. और ऑलमोस्ट अभी आजकल अंधेरा क्लोज टू आई थिंक 8 o'clock या 9 o'clock, 8 o'clock तक अंधेरा होता है यहाँ पे. समर्स में 9 बजे तक ऐसे धूप निकली रहती है. सो यहाँ का वेदर बहुत ही वियर्ड है. सो येस, मैं चेक करूँगी इस ब्लॉग को एंड मैं आप सबको मिलूँगी जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. एंड येस, आप लोग ये मत सोचिएगा मैं चीज़ों को शो ऑफ कर रही हूँ, समथिंग लाइक दैट. इट्स जस्ट दैट आई फेल्ट पीसफुल एंड मैं बहुत लंबी बातें कर सकती हूँ. सो आई हैव टू गो आउट राइट नाउ. सो और मैंने जैसे कि मतलब जाने से पहले ना थोड़ा सा आई टुक अ लाइट मील बिकॉज अर्ली मॉर्निंग से मैंने कुछ भी नहीं खाया था. सो इट वाज टाइम कि थोड़ा बहुत खा के बाहर जाऊँ सो दैट आई डोंट फील हंग्री. सो मैंने बस सिंपल से अपने लिए ट्रायंगल पराठे और थोड़ा सा दही निकाला था बिकॉज आई लव ईटिंग ट्रायंगल पराठास विद दही एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन. मतलब ये ट्रायंगल पराठा तो लाइक इट्स सो यूनिवर्सल एंड हमारे घर में सबको बहुत बहुत अच्छा लगता है. सो यस, आज मेरे पराठे थोड़ा अजीब अजीब से शेप के बने थे. आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज मैं थोड़ा रश में बना रही थी या जो भी रीज़न था. लेकिन जो भी है, ऑलमोस्ट मैंने कितना अराउंड 8 या 10 पराठे बनाए और सोचा तो अगर कुछ बच जाएगा तो वी कैन हैव समथिंग फॉर डिनर ऑल्सो. बस उसके साथ कुछ भुजिया या कुछ सब्ज़ी सौटे कर लेंगे एंड हो जाएगा. मैंने नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए ना, जैसे मुझे नेक्स्ट डे मसूर दाल का डोसा बनाना था, तो मैंने जैसे दाल को ऐसे सोक करके वॉश कर लिया था. दाल को मैंने 3-4 घंटे सोक करके वॉश करके उसको मिर्ची अदरक लहसुन सबके साथ पीस लिया था. और ये नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए ना परफेक्ट बैटर बन जाता है. गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का इस अमेजिंग सी विंटरी सी मॉर्निंग में वेलकम है. और आज एक्चुअली यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडा वेदर है. स्नो प्रिडिक्टेड है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा वेदर है एंड इट्स लाइक रियली विंडी. सो मैंने टोपी पहन लिया है. मैं इस घर मतलब अभी जैसे मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, तो मैं जैसे वॉक पे निकली ना, मैंने सोचा ना कि ऐसे मतलब एक स्वेटर हल्का सा लाइट जैकेट पहन के निकल लेती हूँ, कुछ होगा नहीं. लेकिन इट्स रियली कोल्ड, ऐसे बहुत ज़्यादा ठंड है यार, एकदम इंसान जम जाएगा. ओह माय गॉड, यहाँ का वेदर
ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पता है कब, मतलब आई डोंट नो, जैसे अभी अप्रैल का महीना है और आज टेम्परेचर है -4, मतलब अप्रैल में -4 का ही होता है क्या, लेकिन क्या कर सकते हैं, जैसा देश वैसा भेष। फिर मैं गई जल्दी से, मैंने फटाफट से जैकेट वैकेट पहनी और उसके बाद आराम से अपना टोपा वोपा लगा के आ गई। यार बहुत ज़्यादा ठंड है, लाइक आप मेरे लाइक यू कैन फील इट, इट्स रियली कोल्ड, इट्स लाइक इतनी ठंड तो स्नो में भी नहीं होती। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि स्नोफॉल होने वाली है, क्योंकि जैसे वेदर का प्रेडिक्शन है, जैसे कल जैसे सनी वेदर था, लेकिन अभी जैसा वेदर का हाल लग रहा है ना, मुझे लग रहा है पक्का स्नो हो रही है। एंड मुझे अपना वॉक आज अधूरा कंप्लीट करके ही निकलना पड़ेगा, बिकॉज ये ठंड में तो ज़्यादा देर वॉक मैं कर नहीं पाऊँगी। सो या वील सी। आप लोग बताइएगा, आप लोग क्या अभी इतनी ठंड है क्या अभी? ये देखिए पीछे वो लेक वाला एरिया, उधर भी कोई वॉक कर रहा है मेरी तरह, मोटा सा स्वेटर। मैं सोच रही हूँ लेक वाले एरिया के पास चली जाती हूँ, थोड़ा सा तो मूड रिफ़्रेश हो जाता है। एंड काफ़ी दिन हो गया मैं गई नहीं हूँ उस एरिया में, इधर काम का प्रेशर इतना हो जाता है कि ना मैं जो वॉक करती हूँ ना, तो मेरा पता नहीं अचानक से बोलते हैं ना इंसान की सॉरी, जैसे शंकर भगवान की तीसरी आँख थी ना, मुझे लगता है ना मेरा दिमाग ज़्यादा खुल जाता है, तो माई दिमाग इज़ लाइक माई तीसरा आँख। सो मैं वॉक इट्स लाइक इट्स सच लाइक अ यूएस या वेस्टर्न कंट्रीज़ में कहीं पे भी रहो, फिर इंडिया में ऐसी जगह रहो जहाँ पे बिल्डिंग्स कम और ऐसे नेचुरल चीज़ें ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे ना एक वॉक करने का या अर्ली मॉर्निंग रन पे जाने का या इवनिंग रन पे जाने का या आफ्टरनून स्ट्रॉल पे जाने का एक अलग ही मज़ा होता है। लाइक आप एक अच्छा, अभी जैसे मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, लेकिन मैं इसे कर लेती हूँ, लेकिन आप एक अच्छा सा म्यूज़िक लगा लो। यार मैंने सोचा था अप्रैल से ठंड चली जाएगी, लेकिन लग नहीं रहा है ठंड जाएगी, और ऐसे वेदर मेरा मन कर रहा है ना। ये देखिए पीछे है ना पूरा हाईवे है, तो मुझे ऐसे मन कर रहा है ना, मैं जैसे ये आप यहाँ से वो जो आपको हाईवे का ना एग्जिट मतलब दिख रहा है ना, वो हाईवे वाला एरिया, तो बेसिकली अपना मेन रोड वहीं से शुरू होता है, तो वहाँ पे आप पास डालोगे देन यू विल बी अलाउड टू एंटर दिस कम्युनिटी। और आप इस कम्युनिटी में तभी अलाउड होते हो अगर आप यहाँ पे आपका अपार्टमेंट है तो, अदरवाइज़ नॉट। सो यस वैसे तो मेरा मन कर रहा है ना कि अभी जाके उस हाईवे पे मैं जाके चलूँ, थोड़ा सा चलती फिरती गाड़ियों को देखो, अच्छा लगेगा। हाँ, मुझे ना जब गाड़ी से मुझे ट्रैवल करना बहुत बोरिंग लगता है, जैसे मुझे ट्रेन या फ्लाइट। अभी मैं हाईवे की तरफ आ गई हूँ, तो मैं थोड़ा कैमरा बंद करूँगी, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होती है, इट्स लाइक रियली नॉइजी अराउंड हियर। सो आई टर्न ऑफ द कैमरा। भगवान ये वेदर ना स्पूकी सा है ना, ऐसा वेदर एकदम भूतिया लगता है मेरे को, ऐसा लगता है जैसे हॉन्टेड मूवीज़ में नहीं दिखाता है। क्लोज टू 5000 स्टेप्स कंप्लीट की होगी, 5000 स्टेप्स, और घर पे काम करते करते 5-6,000 स्टेप्स हो ही जाता है। सो एवरी डे का जो मेरा टारगेट रहता है ना 10 या 11,000 स्टेप्स का, वो पूरा हो जाता है। मतलब अगर जिस दिन हैवी वर्कआउट ना भी कर पाऊँ तो इतना वॉक कर लूँ तो हो जाता है। एंड आई एम टू बी ऑनेस्ट आई एम रियली डन वेयरिंग दीज थिक जैकेट्स, एक बोर लगता है यार ये इतने मोटे आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द टाइम कि अच्छे से हाफ शर्ट हाफ टी शर्ट नीचे ट्रैक पैंट पहन के आराम से एकदम चिल होके एकदम लाइट बॉडी से दौड़ो, नीचे स्नीकर्स डालो और मस्त दौड़ो। यार इतना हैवी जैकेट पहन के ना बस नींद आती है, और ऐसे वेदर में तो मुझे इतनी ज़्यादा नींद आती है ना, मतलब मैं सोने में हूँ महान, सोने में मैंने की है डबल PhD। तो मुझे अब 2 घंटे सुला लो, 3 घंटे सुला लो, दिन भर में सो सकते हो, और इतनी ठंडी वेदर होती है फिर तो मेरा कोई मुकाबला ही नहीं है सोने में। देख रहे हैं आपका यहाँ का भूतिया वेदर, यहाँ पे एक हॉरर मूवी की शूटिंग भी कर सकते हैं लोग, है ना। मुझे एक्चुअली आई एम अ ग्रेट सकर फॉर हॉरर मूवीज़। मुझे हॉरर मूवीज़ डर तो लगता है देखने में, लेकिन मैं देखती भी उसी इंटरेस्ट से हूँ, लाइक एकदम इंथुजियास्टिक होके। फ़िलहाल ऑलमोस्ट अपना वॉक कंप्लीट हो गया है, और
हम लोग पहुंच गए हैं अपने घर के पास, पहुंच गए हैं हम ऑलमोस्ट अपने घर के पास। और ऊपर एक प्राइवेट जेट उड़ रहा है, उसी की आवाज़ आ रही है। सो यस, वी हैव रीच्ड होम। और मेरे ना हाथ एकदम से रेड हो गए, ये देखिए ठंड की वजह से। हाँ, एज माई हैंड्स हैव बिकम लाइक ब्लड रेड। मेरा हाथ बहुत जल्दी जमता है, दो मैंने जैकेट के अंदर हाथ डाल के रखा था, फिर भी मेरा हाथ जम रहा है। एनीवे, क्या कर सकते हैं, अभी समर्स का तो वेट ही कर सकते हैं। आई डोंट नो जून तक भी समर आएगा कि नहीं, और नोस। चलो फिर, आई होप सो मेरे बर्थडे के पहले समर आ जाए, क्योंकि मेरे बर्थडे पे मैं जैकेट्स नहीं, मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं। सो यस, विल क्लोज द डोर एंड गो। कुछ ज़्यादा ही अलग टाइप की एक डिश बनाने वाली है, जिसको बोलते हैं बनाना पैनकेक्स। आई हैव ऑलवेज हैड पैनकेक्स फ्रॉम आउटसाइड, एज इन लाइक या तो रेस्टोरेंट में खाया है या फिर घर पे भी जो बनाया है वो मैंने, जो प्री मेड बैटर होता है ना, जैसे जो बाहर का बैटर होता है एंड इट्स पैकेज, जिसको बस मिल्क वगैरह के साथ मिक्स करके बना दो। सो आजकल मैं ट्राई करती हूँ सब चीज़ घर पे खुद से बनाऊँ, एंड बाहर की चीज़ें जितना कम हो, मतलब कुछ भी बाहर का पैकेज ना खाऊं। एंड ये देखिए, ये पे ना, ये मेरे पास ग्रीन स्प्लिट पीस है। ये स्प्लिट पीस इट्स सिमिलर टू अपना येलो चना दाल, जस्ट दैट इसमें विटामिन मिनरल कंटेंट जो होता है वो 10% ज़्यादा होता है अपने नॉर्मल येलो चिक पीस से। एंड इसका थोड़ा सा ना वो स्वीट और अर्थी सा फ्लेवर होता है, सो दैट्स लाइक वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड इसको थोड़ा सा सोक करके बनाओ तो बहुत ही मस्त दाल बनती है। और बनाना पैनकेक्स में बनाने वाली हूँ आज, क्योंकि कभी होता है ना, जैसे हम लोग बाहर का मीठा बिल्कुल ही नहीं खाते, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा एडेड शुगर होता है। एंड वी ट्राई टू लिमिट आर शुगर डे टू 20 grams पर डे, दैट टू मोस्टली कमिंग फ्रॉम 20 ग्राम से ज़्यादा ना हो, दैट टू कमिंग फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, जो कि आर्टिफिशियल सोर्सेज से डिराइव ना हो। सो आई एम गोइंग टू टेक two bananas is I think is sufficient for 4 or 5 pancakes, and 2 eggs I'm going to whisk it साथ में। और ये मेरा बन रहा है मसूर दाल का, मतलब क्या बोलते हैं, मसूर दाल का डोसा, बिकॉज मैंने बैटर कल रात को ही बना ली थी। अर्ली मॉर्निंग में 2-3 तरह का ब्रेकफास्ट बना रही थी, बिकॉज लाइक मुझे आज बड़ा मन कर रहा था पैनकेक्स भी खाने का, और ये तो ऐसे लंच पे भी चल जाएगा, और ये डोसा वोसा बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने सोचा बना के रख लेते, सो दैट व्हेन एवर वी वांट टू ईट वी कैन जस्ट हैव इट। मैंने ये दाल को बहुत अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया था, इसको बिल्कुल ही मशी कर लिया था, सो दैट जो अपनी दाल, मतलब उसमें जब तड़का लगाए तो बहुत ही मस्त सा, थिक सा, एकदम कंसिस्टेंट सा बन जाए। अपना जो है दाल का तड़का लग चुका है, विच इज़ प्याज, टमाटर, सम कोरिएंडर, हल्दी, थोड़ा सा अदरक, दैट्स इट। और ये रहा मेरा पैनकेक का बैटर, और ये पैनकेक इतना अच्छा बना था, लाइक मैंने एग्स को वाइट्स और उसका अलग सेपरेट करके विस्क किया था और आटे से बनाया था, सो बहुत ही अच्छा और यमी पैनकेक बना था, लाइक इतना फ्लफ़ी फ्लफ़ी, सॉफ्ट सॉफ्ट, एंड ऑल्सो इट वाज लाइक वेरी हेल्दी। अब मैं जल्दी ट्राई करूँगी नेक्स्ट व्लॉग जल्दी जल्दी से बनाऊँ, और आप सबको टाटा बाय बाय, टेक केयर।